प्रभु श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो। आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही हैं। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ। 14 वर्ष वन में रह के आए हो, और आप अकेले नहीं आवे, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को और अपनी समस्त सेना हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए कुछ दिन आराम करने। हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी। कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा। बोले, भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सबरे बंदर उछलने लगे। बोले, जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे। बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगो। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी। वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण, सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले, शांत हो जाओ भैया। अब भाई देखो, हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे। बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यहीं सरजू जी के तट पे अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए। बोले, क्यों, हम क्यों नहीं चले? बोले, आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो। और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो, वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया। बानर किसके? बोले, राम जी के। तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, तो क्या करें? इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा, अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। अब वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा हमको। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी, हनुमान जी बोले, भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले, जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, यही बात है। जहां ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे, वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले, देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा, देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं किसी वृक्ष का। बोले, आपके ससुराल में एक चीज भी यहां से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले, भैया 100, 200, 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले, वो हमारी जिम्मेवारी। मैं वचन देता हूं, आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच अनुभव हो। जामवंत जी बोले, सब बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। राम जी बोले, देख लो, फिर हम कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले, आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी। ठीक है। जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब बानरों से बोले, हाँ भैया सुनो,
राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलन लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे खूब आनंद करेंगे। बोले लेकिन सावधान, मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो कैसे चलना है। बोले सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना है, जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहां तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको। मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी, मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसना। बानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर खड़े सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया, मिलिट्री के जवानों की तरह सब बंदर खड़े हो गए। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे, जामवंत जी खांसे तो जिनको खांसी नहीं आ रही वो जबरदस्ती खांसे, लोग खांसना ही है, जामवंत जी खांस रहे हैं। राम जी बोले चलो ठीक है, अब चलते हैं जनकपुर। आहा, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे हैं। जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है, विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था बानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सीधे, जामवंत जी इधर देखे तो सब बानर इधर देखे, जामवंत जी नीचे तो सब नीचे, जामवंत जी खुजा में तो सब खुजा में। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैया लेने लगी अटारी इनसे, हमारे पहुना आए, हमारे जमाई राजा आए। सबके नेत्र सजल हो गए। पर पूरे जनकपुर में जैसे ही बानरों ने प्रवेश किया, आहा, बानरों की ऐसी प्रशंसा, भैया कैसे सुधरे भाई। अच्छा, जामवंत जी ने सबके काजे वस्त्र भी सिलवाए थे, सब बानर बिल्कुल बढ़िया, ऊपर को आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देखें भी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया और स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई। ऊपर बोले भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानरों का, कैसी सेना, लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर। देखो इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। दूर बैठे जामवंत जी सिर हिलावे, सब बानर करें हाँ। अब आप बहुत दूर से चल के आए हैं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई, सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पे बैठ के पाएंगे। चौकी पे बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी, आहा क्या बढ़िया। सब बानरों की थाली, पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। अरे बानर ऐसे बैठे जामवंत जी को देख रहे, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है। लार टपकती जा रही है, लेकिन नहीं, जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे खाना है। सबको फल दिए गए, फलों में सब फल अमनिया करके दिए, आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए, सब बिल्कुल थाली हो गई। जामवंत जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा, सब बानर बिल्कुल जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, सब बानर बोल रहे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं। आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी मान गए आपकी सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस इलाज बची रहे जितनी देर है।
प्रसाद पाने लगे, बिल्कुल वैसे। अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंत जी, सब दाल चावल ही पा रहे हैं। जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे हैं उतनी ही डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पे। जैसे ही आम उठाया, सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देखें, सब बानर घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे ही नेक दबाया तो गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथन से दबाई रहे। वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले, इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है। और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे, महाराज जी आप पकड़। कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीचे नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानक तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए। जनक जी देखते रहे और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है। नहीं, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगाया। बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ आज जनकपुर में इतने दिन बाद, उनको चित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी को। बोले मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगाए। जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी। जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी।